तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें माइंडफुली कंज्यूम करने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए जिससे हम इस डायबिटीज़ के पाथ में ना जाएं? एक तो जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो ग्लूकोज वैल्यू का है, EGL चार्ट जैसे। मैंने एक EGL बुक बनाया, अगर हम वो उसमें दिखा दें बुक में। तो ये जैसे EGL बुक है, सो हम कहेंगे एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड, किस फूड में कितना ग्लूकोज है, इस पैरामीटर पे हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो EGL बुक आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स दिए हुए हैं। ये सो अब EGL जनरलाइज करते हैं, मतलब क्योंकि इसमें तो बहुत सारे आइटम हैं, तो किन चीज़ों का एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो सबसे नंबर 1 जो आइटम है वो है ग्रेन्स। मतलब कि आप मैदा खा लीजिए और चीनी खा लीजिए, दोनों का बराबर ग्लूकोज लोड है। तो आदमी क्या होता है कि ये कहता है यार मैं चीनी नहीं खाऊंगा, है मैं हलवा खा लूँगा आटे का, बिल्कुल शुगर फ्री दे दो मुझे, बात तो एक ही होगी। तो ग्लूकोज तो उतना ही आएगा। या उससे भी ज़्यादा डेंजरस कि मैं मीठी चाय नहीं पीऊँगा, मैं पोहा खाऊँगा। अच्छा, पोहा उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, उसका ग्लूकोज लोड ऑलमोस्ट 80 होता है। जैसे शुगर का 65 है और पोहे का 80 है। सो इतना डिफरेंस। सो अंडरस्टैंडिंग द साइंस कि ग्लूकोज लोड कितना है, तो वो हमें देखना है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो जिन चीज़ों में फैट और प्रोटीन ज़्यादा होता है उनका ग्लूकोज लोड कम होता है, और जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होगा तो उनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हम ये कहें राइस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन नहीं होता, फाइबर भी नहीं होता, तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो अब राइस के बने हुई चीज़ें तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। ऐसे और भी ग्रेन्स ले लें आप, चाहे आप आटा गेहूँ ले लीजिए, या जो भी ग्रेन्स वाली वैरायटी है उनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद पल्सेस आ जाता है। पल्सेस में प्रोटीन है लेकिन 50% कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ भी। हाँ, वहाँ भी मतलब हम प्रोटीन रिच समझ रहे हैं ना पल्सेस को, ग्रेन से बेटर है लेकिन नॉट द बेस्ट। तो अगर हमें प्रोटीन खाना है तो ऑयल सीड्स जैसे मूंगफली है, बादाम है। मूंगफली सस्ता आइटम है और ऑलमोस्ट 25% प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी खूब मिल गया, महंगा भी नहीं है, फैट एंड प्रोटीन हो गया कॉम्बिनेशन। वेजिटेबल्स, भाई ना तो कार्ब होता, ऑलमोस्ट 80% पानी होता है, तो वेजिटेबल्स आर वंडरफुल सोर्सेस। तो ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, एग का कोई ग्लूकोज लोड नहीं होता, इट्स ज़ीरो। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में एग खाते हैं आप पोहो की बजाय, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। कोई वेजिटेरियन है और एग्स नहीं खाता तो उनके लिए तो उनके लिए पनीर एक सोर्स हो सकता है, अगर वो पनीर खा सकते हैं। अदरवाइज दे शुड गो फॉर द वेजिटेबल रिलेटेड थिंग्स अलॉन्ग विद सम, जैसे पीनट से रिलेटेड कुछ खा लीजिए, पीनट बटर काइंड ऑफ थिंग आजकल तो बहुत मिल रहा है। हाँ, पीनट बटर खाया जा सकता है। तो चॉइसेस चेंज करनी पड़ेंगी आदमी को। वेरी नाइस। इसके अंदर आपने मार्क किया तो ऑल द वंस व्हिच आर ग्रीन आर ओके, जो अपना रेड में है दोस आर अवॉइडेबल्स। एंड ये बुक कहाँ से मिल सकती है अगर हमारे व्यूअर्स? ये diabexi.com पे आपको मिल जाती है। तो अब diabexi.com पे diabexi के और भी प्रोडक्ट हैं। इवन EGL चार्ट है diabexi.com पे, वो मात्र ₹1 में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल में रहेगा। और आप जब भी फूड चूज़ करें तो उसमें देख सकते हैं खाने लायक है नहीं, तो रेड, ग्रीन, येलो ऐसा इसमें दिया हुआ है। रेड मतलब नहीं खाना, ग्रीन खा सकते हैं। So green says good for you, yellow don't eat much, red avoid eating. Yeah. So super. So on diabexi.com, definitely must check this out. Thank you so much for that.